पंजाब असम्बली में ड्रामाई सूरत हाल। हुकूमत का आज ही एतमाद का वोट लेने का मंसूबा। अपोजिशन की निशानदही पर अरकान की गिनती, कोरम मुकम्मल निकला। फवाद चौधरी का 187 अरकान की हिमायत का दावा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की नारेबाजी, खातीन भी पेश। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर अरकान को बार बार नशस्तों पर बैठ जाने की हिदायत देते रहे। कप्तान खान बोले, एतमाद का वोट हमने लेना है, अपोजिशन क्यों परेशान है। एतमाद का वोट लेना एजेंडे में शामिल नहीं है। कहा जा रहा है कि इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी। रेड लाइन लगाने वालों को सियासत की कोई समझ नहीं। रेड लाइन अवाम लगा सकती है, कोई और नहीं। रेड लाइन हटाकर दिखाऊंगा और भारी अक्सरियत से वापस आऊंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दो टोक पैगाम। पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में इमरान खान बोले, इत्तेहादियों को धमकियां, अरकान को पैसे की लालच दी जा रही है। हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान और पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आप नून लीग में चले जाएं। मोनी सिलाही पर दबाव डालने के लिए उसके दोस्त को उठा लिया गया। पंजाब में अदम एतमाद से मुतालिक बोले, पार्टी से गंदे अंडों का सफाया करने पर जरदारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने लोगों पर नजर रखी हुई है, जल्द टारगेट पूरा हो जाएगा। इमरान खान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। बोले, हुक्मरान कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा वक्त लेकर ये भीख मांगने जिनेवा गए। मोदी कह रहा है, पाकिस्तान भिखारियों की तरह फिर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर पंजाब में करप्शन में बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है। 20 से 22 दिनों में करप्शन की रफ्तार तेज हुई है। लाहौर के मास्टर प्लान में अरबों रुपए इकट्ठा किया गया। इस करप्शन में इमरान खान भी शामिल है। फ्रंट मैन इनायत लाख करोड़ों रुपए कमा रहा है और आगे भी पहुंचा रहा है। मुनी सिलाही पैसा इकट्ठा करके बैरून मुल्क जहाज में ले गए। अदम एतमाद के वोट से मुतालिक बोले, पंजाब की अक़लियती हुकूमत है, इनके पास 186 नंबर नहीं है। इनके 6-7 अफराद बैरून मुल्क हैं। एक एक दिन पंजाब के अवाम पर भारी पड़ रहा है। अदालत आलिया जल्द फैसला करे। एतमाद का वोट लेने के लिए हमारे पास 188 नंबर पूरे हैं। अदालत ने कहा है कि एतमाद का वोट लें तो हुक्म मानेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि 5 MPs को 5 अरब 20 करोड़ की ऑफर की गई। हमारे लोगों को ताहाल नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही हैं। इदारे में कौन लोग हैं जो आर्मी चीफ के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी तब्दील करे। हमारे अवाम से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को हमसे ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। फवाद चौधरी की मोनी सिलाही और खानदान पर दबाव की भी मजम्मत। वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के वकील को बता दिया। परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस आबिद अजीज ने बैरिस्टर अली जफर से इस्तफसार किया कि क्या मामला हल नहीं हुआ। अली जफर ने जवाब दिया कि तमाम मसाइल अदालत में ही हल होंगे। गवर्नर पंजाब के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत ने उन्हें काफ़ी वक्त दिया। उनका नुक्ता यही था कि मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कह तो सकता है, आखिर में अराकीन ने ही फैसला करना है कि कौन वज़ीर आला बन सकता है। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि कोई फरीक भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं। सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वो भरेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एतमाद का वोट लेने से वज़ीर आला को तो किसी ने नहीं रोका, तहरीर की क्या ज़रूरत है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क देते हुए कहा कि ठीक है, अगर इत्तेफाक राय नहीं है तो हम इसका मेरिट पर फैसला करेंगे। अदालत ने समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। इत्तेहादी हुकूमत पर आवाम और दुनिया ने एतमाद किया। अगर रकम में खुर्द बुर्द का खर्चा होता तो 10 अरब डॉलर का ऐलान न होता। बॉल अब हमारे कोर्ट में है। एक एक पाई अवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह पर इस्तेमाल करनी है। आलमी माली इमदाद की पाई पाई शफाफियत से इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम बहरान से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गंदम मौजूद है। माजी की हुकूमत की तरह टांग पर टांग रख कर नहीं बैठे। डॉलर खर्च करके गंदम इम्पोर्ट की है। वज़ीर आज़म ने आटे बहरान की जिम्मेदारी सूबों पर डाल दी। बोले, आटे बहरान का जवाब आप सूबे से लें। सूबे मेहरबानी करें, आवाम की जान पर अजाब ना डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में एक तीर से 2 शिकार किए।
पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस में हमने अपना टारगेट हासिल कर लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा 8-9 महीने से की गई मेहनत का फल नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही, मुल्क यहाँ तक उनकी नालायकी की वजह से पहुंचा है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की GNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू, कहा निगरान हुकूमत के आने से मुल्क में मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इमदाद से मुतालिक कहा, पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर मिलते हैं तो अच्छी बात है, मगर ये डॉलर कब आएंगे? तामीर 9 और सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम कब शुरू करेंगे? इन पैसों की शर्त है IMF के प्रोग्राम को फॉलो किया जाए। साबिक वज़ीर ख़जाना का डॉलर की कीमत बेहतर करने के लिए दरामदात में कमी का मशवरा। कमर्शियल बैंकों में पड़े डॉलर पर कब्जा करने की अफवाहें मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि कमर्शियल बैंकों में पड़े डॉलर शहरियों की मिल्कियत हैं। हुकूमत इन डॉलर तक रसाई का कोई इरादा नहीं रखती। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बाज़ अनासिर की जानिब से जानबूझकर बेबुनियाद मुहिम शुरू की गई है। अवाम ऐसे बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज कर दें। पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी लाने की जानिब बढ़ रहा है। शहबाज और बिलावल को फकीर कहकर पुकारा जा रहा है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो गदागरी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। गदागरी का इल्ज़ाम लगाने वाले ऐसा करके अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए गदागरी करने पर फख्र होना चाहिए। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का बयान, कहा अगर चौक में खड़े होकर भी पैसे मांगने पड़े तो उन्हें फख्र होना चाहिए। इस नेक काम में हम भी उनके साथ शरीक होंगे। हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर इस शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। कराची में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM सड़कों पर निकल आई। MQM का कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार भी शरीक हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म साहब, कौम आपको वार्निंग दे रही है, इस वार्निंग को ब्लैकमेलिंग न समझे। क्या महाजिर कौम आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मुस्तफ़ा कमाल बोले, जरदारी साहब, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कराची वालों को साथ मिलाना होगा। अगर कराची खिलाफ हो गया तो बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर गठजोड़ का इल्ज़ाम, कहा एक पार्टी का मेयर और दूसरी का डिप्टी मेयर नामंजूर है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट पर एतमाद है, लेकिन अवाम का एतमाद अदलिया पर है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा केस में नैब कानून की बेहतरी देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि कानून को कलअदम ही करार दिया जाए। कानून कलअदम करार देने के अलावा भी अदालत के पास ऑप्शन मौजूद है। कानून को आइन के मुताबिक होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का शोकॉज नोटिस सिर्फ फंड्स की जब्तगी की हद तक है। इलेक्शन कमीशन इस शोकॉज नोटिस में कोई डिक्लेरेशन नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन इस शोकॉज नोटिस में कोई क्रिमिनल कार्रवाई भी नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, शोकॉज नोटिस में फंड्स की जब्तगी की हद तक कार्रवाई होगी। सस्ते आटे का बहरान, मुल्क भर में कहीं आटा सस्ता और कहीं महंगा। सस्ते आटे के लिए सेल्स पॉइंट पर लोगों की तवील कतारें जू की तू। कराची समेत सिंध भर में 95 रुपए किलो आटे की फरोख्त का आगाज न हो सका। पंजाब और पेशावर में आटे के निर्ख में कमी आना शुरू। तवाबी और मालाकंड में शहरी सड़कों पर निकल आए। गुज़श्ता साल जो गैस इस्तेमाल की, बिल अब देना होगा। ओगरा ने गैस 74% तक महंगी कर दी। इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% और सुई सदर्न के लिए 67.75% महंगी होगी। ओगरा ने कंपनियों की दरख्वास्त पर फैसला दे दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की नई कीमत 952 रुपये 17 पैसे, जबकि सुई सदर्न के लिए नई कीमत 1161 रुपये 91 पैसे
PMMBTU होगी। वफाकी हुकूमत ने 40 रोज में मंजूरी ना भी दी तो फैसले पर खुद अमल दरामद हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने तेल से मुतालिक मुआहदे में $1 अरब इजाफे की नवीद सुना दी। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान आने वाले दिनों में सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए मुआहदे पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी की रकम बढ़ाने पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान को मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान, आइंदा साल 3.2% तक बढ़ने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा मुतासिर हुआ। सैलाब ने मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत को मजीद मुआशी धचके लग सकते हैं। आलमी सतह पर मुआशी तरक्की 3 अशरों में कम तरीन सतह पर है। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे 262 रन का हदफ भी शाहीनों के लिए पहाड़ बन गया। कीवी बॉलर की तबाहकुन बॉलिंग, पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 100 रन से पहले ही आउट हो गए। इमामुल हक और हारिस सुहेल बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। मोहम्मद रिजवान भी 28 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 124 रन बना लिए।